नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। उदयपुर हत्याकांड का पाकिस्तानी कनेक्शन। जी हां, राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े हुई ट्रेलर कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक और जहां नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट मात्र करने से ही इतनी बर्बरता से हत्या कर दी गई है, तो वहीं आपको बताएं कि अब इस मर्डर का पाकिस्तानी एंगल भी सामने आ चुका है। दरअसल राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने बताया है कि कन्हैया लाल की हत्या में शामिल गौस मोहम्मद ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, जिसके कई सबूत भी मिले हैं। आपको बताएं कि गौस मोहम्मद नाम का आरोपी 2014 में पाकिस्तान गया था और उसने कराची में 45 दिन की ट्रेनिंग भी ली थी। वहीं इसके अलावा आपको बताएं कि ट्रेलर की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी और गौस मोहम्मद के बारे में ये बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों का कनेक्शन कराची बेस्ड सुन्नी इस्लामिक संगठन दावत ए इस्लामी से सामने आया है। इसका पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लबैक से भी पूरे संबंध हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी इस्लामी संस्था के ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर ये कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट्स हैं उससे लिंक ना हो। राजस्थान के उदयपुर में जो हाल ही में घटना घटित हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और इस घटना से एक बात जाहिर हो जाती है कि कुछ लोगों की हिम्मत और हौसला इस कदर बढ़ गया कि सारी हैवानियत की हदें पार कर ली। और मैं इस बात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, गहलोत सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसमें तुरंत कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें। देखिए, हमने सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे पुलिस कप्तानों को और हमारे जितना भी गृह विभाग है उसको हमने कहा है कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी, धार्मिक टिप्पणी, उन्माद से संबंधित टिप्पणी हो तो उस पर सख्ती से निगरानी रखी जाए, सख्ती से उस पर नज़र रखी जाए। और अगर ऐसा कोई भी काम कोई करता है तो उसके खिलाफ तो वहीं इस पर दिल्ली से जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अकबर बुखारी और मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। उदयपुर में हुए दिलखराज घनाओं कत्ल के वाक़े ने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। ये इंसानियत सोच वाक़या जिसमें दो शख्स रियाज और गौस बताए जा रहे हैं, उनका कन्हैया नाम के एक शख्स का कत्ल किया जाना और वो भी रहमतुल आलमीन के नाम पर न सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है बल्कि यह कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोज है। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इस्लाम अमन व आश्ती का दीन है। अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा रहमदिली, दरगुज़र, दादरसी और इंसानियत परवरी के अनगिनत वाक़यात से भरी हुई है। वो लड़के जो इस वहशियाना अमल के मुर्तकिब हुए, उन्होंने हुजूर की सीरत, कुरानी तालीमात और शरीयत का मुताला किया होता तो शायद वो इस घिनौने अमल के मुर्तकिब न होते। इस वाक़े की भी मजम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और ऐसा अमल करना मुल्क के अंदर अमन व अमान को तहोबाला करने वाला है। जिस तरह हम हमेशा से मॉब लिंचिंग की मुखालफत करते चले आए और हमने हमेशा हुकूमत से ये कहा कि इसके ख़िलाफ़ कानून बनाओ, ऐसा करने वाले लोगों को पकड़ो, उन्हें जेल भेजो और उनको ऐसी सज़ा दो कि जो दूसरों के लिए इबरत हो। हम इसी तरह इसकी भी मजम्मत करते हैं और क़ानून यहाँ भी अपना काम करेगा। मुल्क के अंदर ज़रूरी है कि जिस तरह हम हज़ारों साल से मुल्क के अंदर
भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देते चले आए हैं और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे और गुजारते चले आए हैं। हमें उसी को फ़रोग़ देना चाहिए। मुल्क की सलामती उसी के अंदर है। गवर्नमेंट को वही काम करने चाहिए। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि अगर मुल्क ने और मुल्क की हुकूमत ने इस बदज़बानी के ऊपर पहले से शिकंजा कस दिया होता तो आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते और ये बदअमनी की सूरत पेश ना आती। मैं फिर आखिर में मुसलमानों से, जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से जो उनकी अपनी तो उदयपुर हत्याकांड में आपको बताएं कि पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो एनआईए की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, ये सामने आ रहा है कि गौस नाम का जो आरोपी था वो 2014 में पाकिस्तान गया था। हत्यारे के फ़ोन से आपको बताएं कि पाकिस्तान के 10 नंबर भी मिले, जिसको लेकर हालांकि एनआईए की टीम इस पूरे मामले को लेकर जाँच कर रही है और अब जाँच में एक के बाद एक कई बड़े एंगल ये सामने आ रहे हैं कि दरअसल ये जो हत्या बर्बरता से की गई है, इसके पीछे किसी की साजिश है, क्योंकि जो पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आ रहा है ये साफ तौर पर बताता है कि ये दरअसल किसी की सोची समझी साजिश के आधार पर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, उदयपुर हत्याकांड में 10 जून को सोशल मीडिया पर दरअसल सबसे पहले पोस्ट आया था। इसके बाद 11 जून को कन्हैयालाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 12 जून को आपको बताएं कि कन्हैयालाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 13 जून को दोनों पक्षों में समझौता हुआ। कन्हैया को जमानत मिली थी और साथ ही साथ आपको बताएं कि धमकाया भी गया था कि अगर इस तरह का पोस्ट किया गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। और 15 जून को कन्हैयालाल ने पुलिस को पत्र लिखा, सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद 15 जून को ये दावा किया है कि लोग जान से मारने की धमकी उसे दे रहे थे, इस तरीके से जो पोस्ट किया गया था उसको लेकर। और 18 जून को आपको बताएं कि 29 जून को भूत महल इलाके में ट्रेडिंग दुकान पर हत्या की गई थी। इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि एनआईए अब जो जांच कर रही है, एनआईए इसमें पूरा इंसाफ करेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उदयपुर हत्याकांड की जांच के आदेश दिए थे। तो उदयपुर हत्याकांड में आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच हो रही है, क्योंकि जो एंगल लगातार सामने आ रहे हैं उदयपुर हत्याकांड में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये साफ तौर पर माना जा रहा है। और खुलासा ये हुआ है कि कन्हैया के कातिल गौस मोहम्मद ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। एनआईए टेरर एंगल की पूरी तरीके से जांच कर रहा है। उदयपुर हत्याकांड में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो एफएम न्यूज के सवाल हैं वो ये है कि कन्हैया की बर्बर हत्या का आखिर जिम्मेदार कौन है और क्यों शिकायत के बावजूद भी अब तक पुलिस एक्टिव नहीं हुई, ये बड़े सवाल हैं। आखिर कन्हैया हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, ये दरअसल लगातार बड़े सवाल बने हुए हैं। गई आखिर क्यों तमाम धमकियों के बाद क्यों नहीं पुलिस ने इसमें निषेध किया, ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है।
चलो इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें पवन गोयल प्रवक्ता बीजेपी हैं। सर, आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी। इसके अलावा ताजुद्दीन अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व कांग्रेस के मंत्री हैं। इसके अलावा हमारे साथ यशोवर्धन आजाद जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व IPS अधिकारी हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले आएंगे पवन जी आपके पास, क्योंकि जो राजस्थान में जो घटना हुई है बहुत ज्यादा इससे बर्बर नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। हालांकि अब जो है पाकिस्तान के कनेक्शन भी इस पर सामने आ रहे हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? अगर आप लता जी ध्यान से देखेंगे तो अगर आप राजस्थान को देखेंगे, ऐसा लग रहा है राजस्थान भारत का हिस्सा ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको ना पता हो, 4 साल में 2800 दंगे हो चुके हैं गहलोत सरकार के राज्य में। और उसके बाद क्या करते हैं, दंगे होने से पहले अलर्ट नहीं होते, दंगा होने के बाद धारा 144 लगा देते हैं। परशुराम जयंती पे यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, तो उन पे पथराव हो जाता है। निकल के सामने कौन आते हैं अपराधी, सिर्फ बाद में क्या रीजन लिया था, धारा 144। अगर आप इस मुद्दे को देखेंगे, 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं जिन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया, ऐसा लग ही नहीं रहा हम भारत में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तालिबान है। तालिबानी तरीके से 17 जून को चैलेंज करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और सरकार, पुलिस सब सोते रहते हैं और तमाशा देखते रहते हैं। अंसारी जी से मैं इस पर प्रतिक्रिया लेती हूँ। अंसारी जी, जो माहौल राजस्थान में बना हुआ है, सरकार आपकी वहाँ पर है, क्या कहिएगा, किसकी जिम्मेदारी इतनी बर्बरता से हत्या कर दी गई? पुलिस प्रशासन आखिर क्यों नहीं समय पर मुस्तैद हो पाया, तमाम शिकायतों के बावजूद भी? अंसारी जी। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, हाँ, देश मुल्क जो है, चाहे राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, जो भी हो, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। जिन लोगों ने हत्या की है वो जालिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो अंसार जी, क्या ये संविधान कहता है शिकायत करने के बावजूद, मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी जो पुलिस है वो हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाए? क्या संविधान ये कहता है? क्या इस तरीके से बर्बर हत्या का इंतजार किया जाए? संविधान ये कहता है? नहीं। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? सरकार आपकी, सर कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? देखिए, मेरी बात सुनिए मैडम, सरकार जो हमारी हो या किसी की भी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वहाँ के मुखिया की जिम्मेदारी है कि जब FIR दर्ज हुई तो FIR दर्ज होने के बाद में मुकदमा कायम हुआ तो उनको जेल भेजना चाहिए था, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई अगर नहीं की है तो इसका सरकार जवाब देगी। सर, अब जवाब देके क्या होगा? जिसकी जान जानी थी वो चली गई सर, और बाकायदा वीडियो बनाया गया है। आपने देखा होगा अगर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है सर, किस तरीके से, किस बर्बरता के साथ वो जो 2 आतंकवादी मानसिकता के लोग थे दुकान में घुसते हैं, नाप देने के बहाने किस तरीके से मार पिटाई करते हैं और कैसे गले पर इतने वार किए जाते हैं। अगर आपने सुना होगा सर उस ऑडियो को तो आपकी रूह कांप जाएगी। अब क्या इन तमाम कृत्य के बाद भी हम संविधान का गाना गाएंगे सर? मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, मुजम्मत करता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म की बात है किसी का भी कत्ल करना, किसी को भी बेगुनाह को मार देना। ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं। अंसारी जी, पाकिस्तान का एंगल सामने आ रहा है इसमें, क्या लगता है कौन होगा इसके पीछे? पाकिस्तान का हमारा पाकिस्तान तो दुश्मन है। पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है? हाँ, हमें तो अपने कानून पे भरोसा है, अपनी पुलिस पे भरोसा है। इस्लामी संगठन दावत ए इस्लामी से पूरे संबंध दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि कट्टरपंथी की ट्रेनिंग देता है ऑनलाइन। देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, चाहे वो कोई भी इस्लाम में हो या पाकिस्तान में हो या कहीं के भी हो, तो इस्लाम किसी बेगुनाह की कत्ल करने की बात नहीं कहता। इस्लाम तो कहता जिसने एक आदमी को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो मैं इस बात को तो बिल्कुल नहीं मानता कि तालिबान ये कह रहा है वो कह रहा। हमारे जूते पे रखे तालिबान, हम उनकी क्यों बात मानेंगे कि आप कत्ल करिए? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हाँ। और हिंदुस्तान हमारा, पूरा मुल्क हमारा है। कोई अगर आदमी जुल्म करता है तो वो जालिम है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी बड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए यशोवर्धन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो ये पूरा प्रकरण था यशोवर्धन जी, इसको आप कैसे देख रहे हो? क्योंकि अब इसमें तालिबानी पाकिस्तानी, माफ कीजिएगा, एंगल सामने आ रहा है। इसको कैसे समझा जाए कि आखिर कैसे ये कौन लोग हो सकते हैं और किसके इशारे पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जी कि
ये जो घटना हुई है ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती है, क्योंकि ये आईसिस टाइप के स्टाइल में की गई है, तालिबान स्टाइल में की गई है कि एक तेज धारदार हथियार के साथ बीहेडिंग करना और उसे फिर वीडियो पर दिखाना। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है उनकी है। लेकिन ये जो पाकिस्तान से जो अभी न्यूज आ रही है, मैं इसको नहीं मानता हूँ ये सही है या झूठ है, क्योंकि जब तक भी बेचना पूरी नहीं होती है तब तक हमें नहीं पता लगेगा कि सर गौस मोहम्मद नाम का जो आरोपी है उसके फोन में पाकिस्तान के 10 नंबर डायल मिले हैं। नहीं मिले, जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पाकिस्तान अगर नंबर डायल किए गए हैं और जो कनेक्शन, हाँ आपने मुझे मौका दिया है तो जरा मेरे को पहले बात करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको। सबसे पहले ये किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ये गलत है। विवेचना होने दीजिए, विवेचना के बाद पता लगेगा क्या ये किसी स्लीपर सेल के हैं या नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया ये आईसिस की घटना की तरह ये घटना घटित की गई है। दूसरी बात यह है कि 15 तारीख को जो कंप्लेंट मिला था पुलिस को वो किसी दूसरे व्यक्ति के तरफ से वो थ्रेट था, जिसके बारे में आपस में तस्बिया हो गया था और मामला सुलझ गया था, दोनों ने इस पे की थी। ये जो घटना घटित की गई है ये अक्यूज्ड दूसरे हैं और जिन्होंने ये घटना की है। मैं समझता हूं जिस तरह का माहौल राजस्थान में था और जिस तरह से पहले की घटना हुई थी, इससे ये ऐसा जरूर महसूस हो रहा था कि राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की पुलिस ने जिसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की थी। और इसलिए इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन पे दबाव देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, खासकर हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन के नाम पे जिसको जो मन में आए, कट्टरपंथियों को सख्ती के साथ डील करना चाहिए, चाहे वो राइट के हो चाहे वो लेफ्ट के हो। और इसलिए मैं समझता हूं इस समय पुलिस को चौकसी बरतनी चाहिए थी और ये घटना नहीं होनी चाहिए। जी वाकई। तो यशोवर्धन जी, जिस तरीके से अब जो एनआईए है वो इस पूरे मसले की जांच कर रही कि जो टेरर एंगल सामने आ रहे सर, तो क्या किस तरीके से इसको आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो टेरर एंगल की जांच होती है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होती है और किस तरीके से इसकी अब जांच आगे की जाएगी, इसको लेकर क्या बताइएगा? क्या आपने सही पूछा और सही कहा है। ऐसा है कि देखिए ये सर्टनली एक एक्ट ऑफ टेरर है और जैसा मैंने कि बताया जिस घटना में और इस तरह की जो नृशंस हत्या हुई है, जैसे मोडस ऑपरेंडी सामने आता है कि वो इस स्टाइल में एग्जीक्यूशन किया जाए, तो एनआईए का आना लाजमी था। और मुझे बल्कि खुशी है कि उसे एक टेरर एंगल से देखा जा रहा है, ताकि अगर ऐसे ट्रेसेस या इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट मिले हैं पाकिस्तान के कॉल्स के या ऐसी कुछ, तो सही विवेचना में ये सारी बातें आ जाएंगी कि कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है, क्या ये वाकई किसी टेररिस्ट सेल के, स्लीपिंग सेल के मेंबर्स थे या नहीं। और जितनी भी ऐसी घटनाएं पूरे देश में जिसमें भी ऐसा लगता है कि एक आतंकवादी घटना है, उसमें एनआईए आती है और इसलिए इसमें अच्छा हुआ है कि पूरी खंगाल कर सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जी वाकई। तो अंसारी जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी कि राजस्थान में अगर बात करें तो अशोक गहलोत सरकार हालांकि इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर है, क्योंकि जो पुलिस महकमा है वो कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा था इसका ये बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि जिस तरीके से जो पूरी ये वारदात है ये कल की नहीं है, बहुत पिछले हफ्ते की ये वारदात है, जब जो कन्हैया लाल है जिसकी हत्या की गई है उसने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था और ये बताया था कि उसे धमकी दी जा रही है कि वो दुकान ना खोले, जिस दिन वो दुकान खोलेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। और कल उसने अपनी दुकान खोली और सर खुलेआम आप सोचिए कि भरे बाजार में 2 आरोपी आते हैं इस तरीके से और हत्या कर चले जाते हैं। क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था का डर किसी के अंदर नहीं बचा है? क्या खौफ किसी के अंदर नहीं है? देखिए, जहाँ तक डर का ताल्लुक है तो डर तो सरकार का है, हाँ, डर तो कानून का सबको है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो मानसिकता के पीड़ित लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। और राजस्थान सरकार ने उनको गिरफ्तार तो कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा जाए
और जाने के बाद तुरंत उसका फैसला हो, जितनी जल्दी फैसला हो, उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा ना करे। चलिए पवन जी, इस तरीके से अंसारी जी ये कह रहे हैं कि ये जो कृत्य किया है इसकी सजा मिलनी चाहिए। आप बीजेपी इसको कैसे देख रही है और बीजेपी क्या सोच रही है कि अब इसको लेकर क्या स्टैंड लिया जाए आगे, क्योंकि परिवार लगातार न्याय की आस लगा रहा है। परिवार न्याय की आस उस सरकार से लगा रहा है, उस प्रशासन से लगा रहा है जिनको वो बार बार कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारे को मुस्लिम पंक्तियों से धमकियां मिल रही हैं। दावत इस्लाम पाकिस्तान का आतंकवादी ये इनका संगठन का नाम आ रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार सोती रहती है। 17 जून को जिन लोगों ने इस निर्मम तरीके से हत्या करी है, उन्होंने एक वीडियो वायरल जारी किया था, वीडियो वायरल हुआ था कि हम उसको उसी के स्थान पर कन्हैया लाल का मर्डर करेंगे, बेरहमी से करेंगे और उसके बाद वीडियो भी बनाएंगे। 17 जून को 28 जून को मर्डर होता है, 27 जून को एक वीडियो वायरल करते हैं। 11 दिन तक सरकार, प्रशासन, कानून व्यवस्था जीरो की जीरो है। राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार बिल्कुल फेल है, प्रशासन इसमें पूरी तरह जिम्मेदार है। उस परिवार के अंदर जो इकलौता आदमी था कमाने वाला, उस परिवार की हालत आप जाके देखिए। लता जी, अगर आप वहां पर अपने एंकर को, अपने कर्मचारी को, अपनी मीडिया टीम को भेजेंगे तो आपको माहौल पता चलेगा। उदयपुर का माहौल एक तालिबान के तरीके से कर दिया है। कितने आसानी से आतंकवादी संगठन आता है, सरकार और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। बाद में सिर्फ एक ही काम है, धारा 144 लगा देना। सारी शिक्षा, सारी सीख हमें दोगे क्या? सरकार की और पुलिस की, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत पूर्ण तरीके से विरोध करती है और सीधा का सीधा आरोपियों से फांसी की मांग करती है। वास्तविक हम नहीं जानते, वहाँ की लोगों की भावनाओं से, परिवार से पूछा जाए, सिर्फ एक ही सजा बनती है, फांसी की सजा। जी बिल्कुल। तो यशोवर्धन जी, इस तरीके से ये भी सामने आ रहा है, ये जो जांच चल रही है उसमें निकलकर सामने आ रहा है कि जो आरोपी हैं वो पाकिस्तान कई महीनों पहले जा चुके हैं और कराची में 45 डेज की ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो जो संगठन का नाम सामने आ रहा है सर, इस्लामिक संगठन दावत इस्लामी, ऐसा माना जा रहा है कि इसके संगठन के कई और भी जो इनके मेंबर है वो देश में अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। देखिए, ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं कि जितने आतंकवादी संगठन हैं उसके कुछ स्लीपर सेल्स देश में हैं और समय पे उनकी कार्रवाई होती है और समय पे वो सामने आते हैं। ये पता लगाने में बहुत ही मुश्किल होता है कि अनलेस कि आपके पास बड़ा ही एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट है। और इस केस में अगर ये पता लगता है कि वाकई ये उसी ग्रुप के हैं और इन्होंने वो ट्रेनिंग वहां पे ली है, तो इसका मतलब है कि इसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज को और स्टेट जो पुलिस है उनको एक नए तरीके से इसका पूरा ही एक मीटिंग करनी होगी और इसके आधार पे एक एक पिन पॉइंट करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ स्पेशल एरिया में जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें इन्हें जाके देखना पड़ेगा। और इसलिए सारे लोग और जितने एटलीस्ट पुलिस वाले हमारे ऐसे लोग जो हैं वो अवश्य इस बात को देखना चाहते हैं कि एनआईए किस निष्कर्ष पर पहुंचता है और ये करना जल्दी से जल्दी बहुत ही आवश्यक है देश के लिए। जी वाकई बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये घटना सामने आई है वाकई ये बेहद ज़्यादा बर्बरता दिखाती है कि आखिर किस तरीके से जो राजस्थान में कानून व्यवस्था है वो ठप पड़ी हुई है। क्योंकि खुलेआम देखिए इस तरीके से 2 आरोपी आते हैं और बर्बरता से निर्मम हत्या कर देते हैं और किसी का खौफ उनके अंदर नहीं है। हालांकि लगातार जो सीएम गहलोत है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि आरोपियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये कोई साधारण घटना नहीं है। सीएम खुद इस बात को मान रहे हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, लेकिन अंसारी जी क्या आपको लगता है कि जिस तेजी के साथ राजस्थान की सरकार काम कर रही है उस तेजी के साथ आप इन दहशतगर्दों को पकड़ पाएंगे? हालांकि सिर्फ एक फरमान जारी कर देना और उसके पीछे लगने में फर्क होता है। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि निंदा हम इसकी करते हैं और कार्रवाई हो रही कानून के हिसाब से, संविधान से काम चलेगा, मेरा मतलब क्योंकि राजस्थान में इसके पहले भी इस तरीके की संवेदनशील घटनाएं सामने आ चुकी है सर, ये कोई पहली वारदात नहीं है। हाँ, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसी घटनाएं जब कभी भी हो कि अचानक किसी बेगुनाह का कत्ल कर दे और ये सब कुछ करने के बाद में उसके लिए हमारी अदालतों को चाहिए कि जल्दी फैसला करें, फर्स्ट कोर्ट बनने चाहिए ताकि जो कातिल हैं उनके पहुंच कहीं तक भी हो
कितने भी गिरोह के लोग हों, सबको उनको जेल भेजो। जेल भेजने के बाद उनको सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। और इस तरह की बात करना, ये तो चैलेंज करना है सरकार को। चलिए अंसारी जी, अगर हम आपके आला नेताओं की बात करें, राहुल गांधी की बात कर लें सर, हालांकि लखीमपुर जो कांड हुआ था तो वहां पर तुरंत राहुल गांधी पहुंच गए थे। इतनी बर्बरता राजस्थान में हुई, अब तक नहीं पहुंचे, क्या वजह इसके पीछे? देखिए, वजह कुछ नहीं हो सकती। राहुल जी के पास वक्त नहीं होगा, कहीं और लगे होंगे। वक्त नहीं होगा सर, इतनी बर्बरता हुई है और उनके पास वक्त नहीं होगा तो किसके लिए वक्त होगा? नहीं हो सकता वो किसी और काम में लगे हो। और जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए सब लोगों को। मैं खुद इसकी मुखालफत कर रहा हूँ, मैं भी कांग्रेस का आदमी हूँ। कांग्रेस का एक सिपाही की हैसियत से मैं ये मुखालफत करता हूँ कि जब लखीमपुर हिंसा में सर किसानों को रौंदने का मामला सामने आया था, राहुल गांधी तुरंत वहां पर राजनीति करने पहुंच गए थे। अब जब जवाबदेही का समय है तो राहुल गांधी क्यों नहीं सामने आके बात कर रहे हैं, क्यों नहीं राजस्थान जा रहे परिवार से मुलाकात करने? लेकिन राहुल गांधी जी ने तो हमेशा इस बात की मुखालफत की है, कहीं भी, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो कोसी कला हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी दंगे फसाद हुए, राहुल गांधी कभी भी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सब आपस में भाई हैं, किसी का कत्ल होना वो नहीं मानते। और राहुल गांधी शांति प्रिय इंसान है, वो ऐसा नहीं है। चलिए फिलहाल लेकिन सभी को अंसारी जी इंतजार इस बात का है कि राहुल गांधी कब परिवार के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि अक्सर जहां पर राजनीतिकरण का मुद्दा होता है राहुल गांधी अक्सर पहुंचते हैं। और अब जब राजस्थान के उदयपुर में इस तरीके से जो शर्मनाक बर्बरता सामने आई है, ऐसे में राहुल गांधी वहां पर परिवार वालों से मुलाकात करने कब पहुंचे, हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि चर्चा का समय बहुत कम था, लेकिन आगे इस बात की चर्चा हम दोबारा से करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये राजस्थान में लगातार एक के बाद एक तमाम बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर इसके पीछे कौन बैठा है, किसके इशारों पर इस तरह की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, पवन जी आपका भी, और अंसारी जी आपका भी, यशोवर्धन जी भी आपका भी। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि राजस्थान में जो शर्मनाक ये घटना सामने आई है, ऐसे में हालांकि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन से एंगल इस पूरी घटनाक्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो जांच में लगातार सामने आ रहा है कि हत्यारे के फोन से पाकिस्तान के 10 नंबर मिले हैं। और ये भी सामने आया है कि कराची में जो कातिल गौस मोहम्मद नाम का जो शख्सियत है वो ट्रेनिंग ले चुका है। ऐसे में अब आखिर क्या कड़ियां एनआईए इस पूरे मसले को लेकर खोलती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।